अब आप अदालत की इस बात को हिंदुओं के संदर्भ में देखिए, उनके मंदिरों के संदर्भ में देखिए, अदालत की मानसिकता देखिए, ये वो फ़र्क है जो अदालतें अब दिखा रही है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि अदालत ने जो है उस नस पर जो है उँगली रख दी सरकारों की, जिस पर वो तिलमिला जाता है, जिसकी आड़ में जो है वो अक्सर बचता है। और वो नस क्या है? वो है कानून और व्यवस्था की समस्या। उसके कहने का मतलब था दरगाह का कि ये मामला जो है सेटल्ड है, इस पर जो है दिए नहीं जलाए जा सकते। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस देश की अदालतें जैसे फैसले दे रही हैं और उन फैसलों में जैसी बातें कह रही हैं, अगर उन पर अमल हुआ तो इस देश की बहुत सारी समस्याएं जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं मद्रास हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की, जो कि मदुरई में है। आपको मालूम होगा कल यानी कि 6 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ये फैसला दिया कि जो एकल न्यायाधीश थे जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, और उन्होंने जो आदेश दिया था तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर बने मंदिर में दिए जलाने का, वो सही था। क्योंकि ये खबर तो आप तक अब पहुंच गई होगी, लेकिन मैं जिस मुद्दे पर, जिस पॉइंट पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, वो है इसी हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के जजों की वो बात। दो बातें उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा अपने फैसले में, कल का फैसला सुनाते हुए, कि ये जो आदेश था सिंगल बेंच के जज का, वो रेस जुडिकाटा नहीं था। ये जो है एक कानूनी शब्द है, रेस जुडिकाटा, जिसका मतलब ये होता है कि जिस पर अंतिम रूप से फैसला हो गया हो। लेकिन जो ये बेंच है, दो जजों की बेंच ने कहा कि नहीं, ये जो सिंगल बेंच का फैसला था वो रेस जुडिकाटा नहीं था, मतलब उस पर जो है अंतिम फैसला नहीं हुआ था। मतलब इसके पहले जितने भी मामले इससे जुड़े मुकदमे आए थे, याचिकाएं आई थी, उस पर जो है फैसला नहीं हुआ था। और ये जो है, हम जो है इस पर फैसला दे रहे हैं कि ये जज, सिंगल बेंच की जज ने जो फैसला सुनाया मंदिर में दिए जलाने का, वो सही था। आपको ध्यान होगा कि इसी दिसंबर में दरगाह का जो पक्ष था वो बार बार कह रहा था कि इस पर जो है फैसला हो चुका है। वो तरह तरह के सबूत दे रहा था, कभी कोई पुरानी किताब का साक्ष्य देता था, कभी कोई शिलालेख के बारे में बात करता था। उसके कहने का मतलब था दरगाह का कि ये मामला जो है सेटल्ड है, इस पर जो है दिए नहीं जलाए जा सकते। ये जो दीपथॉन है, पत्थर का बना जो स्तंभ है पहाड़ी के ऊपर, उस पर जो है हिंदू नहीं जला सकते दिए, ये दरगाह का कहना था, क्योंकि मामला सेटल्ड हो गया। लेकिन अदालत ने कहा कि ये रेस जुडिकाटा नहीं था, मतलब इस पर जो है फैसला, अंतिम फैसला नहीं हुआ था। और फिर आपको पता ही है कि अदालत ने जो आदेश दे दिया कि वहाँ जो है मंदिर में दिए जलाए जाएं। अच्छा, अदालत ने जो दूसरी बात कही, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान जो है खींचना चाहता हूँ, दूसरी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्टेट, मतलब राज्य सरकार जो ये कह रही थी, उसके अधिकारी कह रहे थे कि अगर वहाँ श्रद्धालुओं को मंदिर में दिए जलाने दिए जाएं तो उससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अदालत ने कहा कि ये कितनी हास्यास्पद बात है, कितना ये रिडिकुलस है कि सरकार कह रही है, जो इतनी पावरफुल है, कि अगर साल में एक दिन श्रद्धालु वहाँ दिए जलाते हैं मंदिर में तो उससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। ये जो सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की बात करती है, वो दरअसल अपने फायदे के लिए करती है। और ये जो है काल्पनिक भूत है जिसे इन लोगों ने खड़ा किया है, मतलब राज्य सरकार ने खड़ा किया है। अब आप सोचिए, अदालत ने तो फैसला दे दिया दिए जलाने का, लेकिन साथ में ये जो बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर का जो काल्पनिक भूत सरकार ने खड़ा किया है वो कितना हास्यास्पद है। और सरकार जो है इसे अपने फ़ायदे के लिए जो है इस्तेमाल करती है, अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कहती हैं, ताकि जो है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जो है खड़ा किया जा सके और उससे इसका फ़ायदा हो। अब आप अदालत की इस बात को हिंदुओं के संदर्भ में देखिए, उनके मंदिरों के संदर्भ में देखिए। इवन जो अयोध्या में मंदिर बना, उसमें भी कहा जाता है 500 साल लगे, लेकिन हाल के दशकों में, दशकों से भी पहले अगर पीछे जाएं, तो अदालतें इस पर जो है इसलिए फैसला करने में हिचकती थी, बचती थी। एक कारण ये भी रहा था कि वहाँ जो है अगर उन्होंने कोई फैसला दे दिया तो इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये मामला जो है टलता रहा, दशकों तक जो है ये मामला टलता रहा।
फिर आप ज्ञानवापी का मामला देख लीजिए, जो अभी कोर्ट में है, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें भी जितनी भी सुनवाई हुई शुरू के दिनों में, उसमें भी कहीं न कहीं इन सब बातों में एक बात ये भी थी कि अगर इस पर कोई फैसला दिया गया, तो इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। और यही बात जो है दूसरा पक्ष भी कहता है, जो मुसलमानों का पक्ष होता है, अपनी ज़मीन को लेकर, अपनी उस संपत्ति को लेकर जो हिंदुओं के साथ जुड़ा होता है, जैसे ज्ञानवापी का मामला है, दोनों उस पर दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष अक्सर ये कहता है कि इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी, और सरकारें भी इस बात को अदालत में रखती हैं। तो अदालत भी सोचती है कि अगर हमने कोई फैसला दिया और वो हिंदुओं के पक्ष में गया, तो इससे जो है बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की। तो अदालतें भी इसे जब तक टालना चाहती है, जब तक टाल सकती है, टालती है। ऐसा सैकड़ों केसेज़ में हुआ है और अभी भी हो रहा है। अभी भी बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंदुओं के मंदिरों से जो जुड़े हैं, वो अब भी लटके हैं। तो अदालत का मूड देखिए, अदालत का डिटर्मिनेशन देखिए, अदालत की मानसिकता देखिए, ये वो फ़र्क है जो अदालतें अब दिखा रही है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि अदालत ने जो है उस नस पर जो है उँगली रख दी सरकारों की, जिस पर वो तिलमिला जाता है, जिसकी आड़ में जो है वो अक्सर बचता है, और वो नस क्या है? वो है कानून और व्यवस्था की समस्या। तो अब देखते हैं, अदालत ने वहाँ मंदिर में दिए जलाने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है, स्टालिन की सरकार, डीएमके की सरकार, उसके एक मंत्री ने कहा है कि ये फैसला गलत है। मद्रास हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच ने ये फैसला दिया है वो गलत है, और हम जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसी बात उन्होंने कही है। मतलब इशारा किया है कि इसके खिलाफ अपील करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।